दुनिया की सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक महाभारत जीवन के लिए एक सबक है। इस महान काव्य में आत्मसात करने लायक बहुत सारे शिक्षा उपलब्ध है। यह महाकाव्य भीष्म, द्रोण, कर्ण या यहाँ तक कि स्वयं वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा था जैसे प्रेरक पात्रों से भरा पड़ा है। भगवत गीता इस महाकाव्य का विस्तार है जो पूरी तरह से अर्जुन को कृष्ण जी की सलाह पर केंद्रित है। जय जगन्नाथ व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज एक्सपेंडर में। तो इस वीडियो में हम महाभारत से जुड़े कुछ सबक जो हमें लगता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसे शामिल करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम बात जो हमें महाभारत से सीखना चाहिए वो है मित्रता की शक्ति यानी पावर ऑफ फ्रेंडशिप। श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच मित्रता के बंधन ने कठिनाई की यात्रा को सहनीय बना दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र युद्ध में न लड़ने की कसम खाई थी, लेकिन अर्जुन के लिए उनकी सलाह ने किसी भी कवच से अधिक उनकी रक्षा की। उन दोनों की जोड़ी जीवन में एक अच्छा मित्र की होना कितना जरूरी है ये दर्शाती है, क्योंकि अगर साथ में एक अच्छा मित्र है तो हम असाध्य से असाध्य कार्यों को भी आसानी से साध्य कर सकते हैं। अपनी पत्नी की सम्मान की रक्षा नहीं कर पाने के कारण अर्जुन को अपमानित होना पड़ा, परंतु श्री कृष्ण जी ने कभी भी अर्जुन की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया। इसके बजाय यह उनका समर्थन और प्रोत्साहन था जिसने पांडवों को जीत की ओर निर्देशित किया। यही तो है सच्ची दोस्ती की ताकत। दूसरा शिक्षा है दिए गए वादों का सम्मान करना। कुरु राजसभा में जो कुछ भी हुआ वो अवर्णनीय भयावहता थी। कुरु सभा में हुई द्रौपदी के अपमान की बदला लेने के लिए दुराचारी दुशासन का रक्त देने का प्रतिज्ञा किया था। भले ही कोई भी विजेता हो, युद्ध में दोनों पक्षों ने बहुत कुछ खोया। यह उनके दिए गए वचनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प ही था जिसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की और उन्हें अपने लगभग असंभव दिखने वाले संकल्प में सफलता दिलाई। पूरी कहानी में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों के भाग्य उनके द्वारा दिए गए वचनों के कारण बदल गए थे। चाहे वो एकलव्य का अंगूठा खोना हो और इसलिए एक धनुर्धर का रूप में उसका भविष्य, या द्रोण द्वारा दूसरी तरफ अपने ही प्रिय शिष्यों के खिलाफ लड़ने की शपथ लेना हो। प्रत्येक पात्र ने अपने शब्दों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा और अपने द्वारा किए गए वादों का सम्मान किया। तीसरा शिक्षा है अध्यवसाय यानी परसिवरेंस। युवा अर्जुन के पास तीरंदाजी की प्रतिभा थी जिसके लिए वो व्यापक रूप से प्रसिद्ध थे। उनके भाई भी इसमें उतने ही अच्छे थे, लेकिन उनमें और अर्जुन के बीच एकमात्र अंतर था अध्यवसाय यानी परसिवरेंस का। अर्जुन अपने अभ्यास में समर्पित और दृढ़ थे और दृढ़तापूर्वक अपने कौशल में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। एक तीरंदाज के रूप में किसी भी तरह की प्रशंसा या प्रसिद्धि के कारण वो अपने अभ्यास में ढीला नहीं पड़ सके। अपने इस दृढ़ स्वभाव के कारण ही वो इतने कम उम्र में ही तीरंदाजी में महारत हासिल कर सके और अपने से कई बड़े और अनुभवी तीरंदाजों की प्रतिभा को भी पीछे छोड़ दिया। चौथा सीख है कर्तव्य यानी ड्यूटी। महाभारत कर्तव्य का बहुमूल्य पाठ पढ़ाता है। अपने साथ हुए बुरे व्यवहार के बावजूद पांडवों ने इसे सहजता से लिया और अपने समय की प्रतीक्षा की। जब यह समय पहुंचा तो अर्जुन के सामने संघर्ष का क्षण आया। शत्रु सेना के लोगों ने उनके साथ बहुत अन्याय किया था, लेकिन फिर भी वो सब अर्जुन के परिवार के सदस्य ही थे। इसी कारण अर्जुन की गांडीव उनके हाथ से नीचे गिर गया। तभी श्री कृष्ण उन्हें अपने और अपने रिश्तों से परे सोचने और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सिखाते हैं। भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने दिए बिना हम सभी को जीवन में ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शायद हमें पसंद ना हो या जिनसे हम सहमत ना हो, लेकिन फिर भी
इन कार्यों को हमें करना पड़ता है क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। 5वां शिक्षा है सहानुभूति यानी एम्पैथी। महारानी कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण, जो कि सूर्य जी के पुत्र थे, उनकी माँ उन्हें अस्वीकार कर दी थी क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब वो अविवाहित थी। कर्ण को हस्तिनापुर की एक सारथी अधिरथ ने गोद ली थी, इसलिए उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। कर्ण को जब अंग प्रदेश का राजा भी बनाया गया था तब भी उन्हें सूत पुत्र ही माना जाता था और उसी कारण अन्य कुलीनों के बीच उनका मजाक उड़ाया जाता था। यही कारण है कि कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद वो अभी भी महाकाव्य में सबसे तर्क संगत और सहानुभूतिपूर्ण चरित्र है। कुंती के कृत्यों के कारण कर्ण परिस्थितियों के शिकार हो गए थे, फिर भी उनके पास जरूरत के समय कुंती को सांत्वना देने का साहस था। भले ही कर्ण की परित्याग के कारण कुंती के प्रति कर्ण का कोई संतान दायित्व नहीं था, फिर भी उन्होंने कुंती से वादा किया कि उनके हमेशा 5 बेटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कुंती से वादा किया था कि वो केवल अर्जुन से ही लड़ेंगे और अन्य 4 को कभी भी नहीं मारेंगे। कर्ण अपने बिछड़े हुए परिवार के कारण जीवन भर अपमान सहने के बाद भी उनके प्रति सहानुभूति रख सके और इस प्रकार उनकी महानता उजागर हुई। ये था वो 5 शिक्षा जो हमें महाभारत से सीखना चाहिए। ये वीडियो में बस इतना ही है व्यूअर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे कमेंट्स दें और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।